बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया है अपने दोस्तों को जो रियल एस्टेट का अच्छा काम करते हैं, जिनकी प्रॉपर ग्रिप है, जो रजिस्टर्ड हैं, अथराइज हैं, लेजिटिमेट हैं, जिनके अपने ऑफिस हैं। उनके साथ मैंने कहा बात की जाए, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह आज हमारे साथ अवेलेबल हैं जनाब इमरान अनायत साहब। सर वेलकम। सर थैंक यू। और इनका पाइन प्रॉपर्टी के नाम से ऑफिस है, B17 में भी है, G11 में भी ऑफिस है और टॉप सिटी में भी है। बड़ा अच्छा काम करते हैं, मल्टी के साथ रजिस्टर्ड हैं। B17 फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, न्यू सिटी फ़ेज़ 2, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी के ये चिते हैं। मैंने कहा इनके काम की अगर मैं बात करूँ तो इनको पूरी ग्रिप है। फ्यूचर में अगर कोई बंदा इन सारे प्रोजेक्ट्स में सेल परचेज़ की बात करे या कोई चीज़ वहाँ पे लेना देना चाहे तो बिल्कुल इनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ रब्ता करे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डीलर हैं वो अपने डिकोरम के साथ काम कर रहे होते हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जफ़र भाई, आप सुनाइए? ठीक है, ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस का और आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हैं। ये बताइएगा कि मैं पिछले बड़े अरसे से 2020 से मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ B17 का, और बहुत सारे हम क्लाइंट्स को हमने प्लॉट्स भी दिए, घर भी बेचे, बहुत सारी चीज़ें हमने परचेज़ भी की। तो B17 का इस वक्त ना बड़ा नाम है इस्लामाबाद के एरिया में। इसकी क्या वजह है? तो इसकी रीज़न ये है जफ़र भाई कि अगर आप सबसे पहले तो अप्रोच की बात करते हैं, हाँ, ठीक है, ये जीटी रोड पे जीटी रोड से अगर आप इसकी अप्रोच चेक करें ना इस्लामाबाद की, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है बिजनेस का, एजुकेशन का और सो मेनी अदर थिंग्स का, वो इस्लामाबाद है। ठीक है, तो अगर इस्लामाबाद से आप देखते हैं ना कि जब इसकी अप्रोच को, तो वो मैक्सिमम अरगला एवेन्यू बनने के बाद वो तकरीबन आपकी रहेगी है 15 से 20 मिनट्स की ड्राइव, ठीक है, फ्रॉम B17 मेन डाउनटाउन ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है, ये तो इसकी अप्रोचेबल पहली बात है। अब जो क्लाइंट्स हैं जो इस्लामाबाद में 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़ का घर नहीं ले सकते हैं, या प्लॉट जो है मिनिमम अगर आप D12 की बात करें, नियर अबाउट तो वही है ना, अगर डिस्टेंस टू B17 चेक करें तो वो मूव करते हैं फिर इधर आपकी B17 की तरफ। ठीक है, B17 में आपको मिल जाता है 3 से 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट कनाल का। B ब्लॉक में अगर आप बात करते हैं या A ब्लॉक की बात करते हैं, और आगे जाएं तो फिर आपको 2 करोड़ का भी मिलता है, 2.25 का भी मिलता है और 175 का भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक रीज़न है कि अगर एक क्लाइंट है उसके पास है ही 8 करोड़ रुपया और वो एक लेविश वो क्या उसे कहते हैं रेजिडेंसी या लिविंग चाहता है, ठीक है, और एक ऐसी सोसाइटी में कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, ठीक है, उसके अम्यूनिटीज़ की बात करें तो पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज भी हैं इक्का दुक्का, ठीक है, और फिर वाइड रोड्स हैं, ठीक है, और मेंटेन्ड है। सबसे बड़ी बात जो है मेंटेन्ड है। फिर सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिक्योरिटी भी इसकी अच्छी है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड है। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद होता है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, गांव वगैरह का टच नहीं है। फिर यहाँ पे ब्रांड्स भी हैं, मतलब सो मैनी अदर थिंग्स। और अगर हाई राइज की बात करें तो पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो हमारे B17 में J7 एम्पोरियम है। हाँ। ठीक है, सुने J7 एम्पोरियम में कोई बहुत बड़ी ब्रांड आ रही है, क्या नाम है उसका? उसमें तो काफ़ी ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इम्तियाज़ आ रहा है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी अच्छी चेन है इसकी ग्रोसरी की और अदर थिंग्स की, मतलब एक पूरा आप मार्ट टाइप एक वो ब्रांड है, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं पंजाब कैश एंड कैरी की, तो ये वो सारी वजह हैं जिसकी वजह से लोग B17 में मूव कर रहे हैं। देखिए, इसकी जो सॉलिड रीज़न है जफर भाई, जो मैं समझता हूँ, और भी लोग समझते होंगे और भी अदर थिंग्स होंगी, लेकिन जो मैं समझता हूँ ना, वो इसकी अप्रोच टू B17 इस्लामाबाद जो है ना, ये सबसे इसकी मेन वजह। और सेकंड जो है इसकी मेन, वो इसका जो है डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेंडिंग कुछ भी नहीं है। अंडरग्राउंड इसकी आपको पता है सेवरेज भी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी है, और फिर ये मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे 2018 से बेसिकली रह रहा हूँ। 2020 से मैंने सर यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। तो आप ये कह लें कि जो यहाँ की कम्युनिटी है ना, आप ऐसे समझें कि आप यू आर लिविंग इन ऑफिसर्स कॉलोनी। यस, ऐसे ही आपको फील होता है। और बाकी ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे पूरे इस्लामाबाद में ये वैसे भी चूँकि इस्लाम CDA सेक्टर है,
जिस तरह वहाँ पे एक मेन मरकज़ और 3-4 मिनी मरकज़ हैं, तो B17 में भी ऐसे ही है। सेम डिज़ाइन एक बल्कि हर ब्लॉक का एक मेन मरकज़ है और फिर उसमें साथ मिनी मिनी मरकज़ मरकज़ है। है। बैंक्स वगैरह यहाँ पे कितने हैं? वैसे मैं तो लोगों को बताता रहता हूँ कि काफ़ी बैंक्स हैं, तो आप कितने बैंक हैं यहाँ पे? तकरीबन ऑलमोस्ट सारे हैं, एक आध या दो नहीं होंगे, बाकी तो ऑलमोस्ट सब हैं, सब सारे बैंक प्रोजेक्ट्स हैं। अवेलेबल हैं? जी जी, सब बैंक हाँ, अवेलेबल हाँ। हैं। तो आप क्या समझते हैं कि B17 क्यों लोगों को अप्रोच अट्रैक्ट कर रहा है? यार मेरी भी वही चीज़ें हैं, मैं उसमें कुछ ऐड और क्या करूँ? आप कह लें कि अगर बैक साइड पे जाएँ तो मोटरवे की अप्रोच है, फ्रंट पे आएँ तो जीटी रोड की अप्रोच है, और मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है इन द मार्केट वो ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को ऊपर जाने के लिए ना, उसकी जो अगर वो प्रोजेक्ट जीटी रोड पे है ना, वहाँ पे रिक्शे वाला भी आ सकता है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला भी वहाँ पे उतर के पैदल भी आ सकता है, और वो सारा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चक्री रोड में हैं जिनकी अप्रोच सिर्फ मोटरवे से है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ना अगर आप देखें तो आबादी भी कम है, सिर्फ इसी वजह से हो जाएगी फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये है कि यहाँ पे अप्रोच बहुत अच्छी है, हर बंदा पैदल आ जाए, इवन देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला आ जाए, अपनी गाड़ी वाला आ जाए, तो ये अप्रोच इसकी बहुत अच्छी है। ऊपर से एयरपोर्ट कह लें कि 10 से 15 मिनट की ड्राइव है बड़ी मुश्किल से, एयरपोर्ट भी बड़ा ठीक है। दूसरा ये भी है कि यहाँ पे अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आप बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ हैं, 20 मिनट्स में आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, इस्लामाबाद में है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बारगला बात रोड ये बनने के बाद जो कह लें कि एयर यूनिवर्सिटी और जो स्पेशली आपका बहरिया है, एयर यूनिवर्सिटी है, F8 है, F10 है, वो सारे कह लें कि 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे आ गए। अब तो बल्कि वो जो शाहीन चौक है एयर यूनिवर्सिटी वाला और बहरिया वाला, वहाँ पे अंडर पास बनना शुरू हो गया। हाँ, वो भी तो अपडेट हो आप रहा है। वो कह लें कि और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को ही होगा, ऐसे ही है। ऐसे ही, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी जीटी रोड है ना, ये भी एक्सटेंड हो रही है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये आपकी सदर से लेके हसन अब्दाल तक एक्सटेंड होगी, मतलब 6 लेन ये टू वे बनेगी है। हाँ। 3-4 लेन्स इस तरफ और 3-4 लेन्स दूसरी तरफ, तो मज़ीद इसकी एक्सेस जो है ना वो टाइमली है, वो भी अच्छी हो जाएगी, ट्रैफिक लोड भी कम हो जाएगा। और बाकी ये बताएगा जी B17 के जो ट्रांसफ़र के मामलात हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके क्या मामलात होते हैं, कितने दिनों में ट्रांसफ़र हो जाता है? कोई 3-4 दिन के लिए तो बंदे हैंग अप नहीं हो जाते? और दूसरा ये बताएगा कि कभी कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी कोई फेक फाइल, कोई फेक, जिस तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में होता है, यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या रिकॉर्ड में आया हो? ज़फ़र भाई, मैंने स्टार्ट लिया था B17 को 2010 से। ठीक है, आप तो बहुत सीनियर डीलर। ठीक है, और आज है 2025। ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट एंड पे है, 6 आने वाला है। इस 15-16 साल में एक भी फेक ट्रांसफ़र नहीं है, सबसे जो खूबसूरत बात है B17 की। और एक भी कोई फेक फाइल आज तक इधर उधर नहीं हुई, आई मीन कि किसी क्लाइंट को या किसी कस्टमर को फेक फाइल नहीं मिली। इवन कि कल मैं DHA में बैठा हुआ था तो वहाँ पे मुझे कोलीग बता रहे थे कि हम एक फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे थे DHA की, और वो फेक फाइल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह B17 में एक सिंगल आपका वो फैसल हिल्स में भी कोई ऐसी नहीं, बात कोई नहीं, ऐसी फैसल बात मार्गला सिटी में नहीं, ऐसी कोई। ये देखें, इनमें सबसे खूबसूरत बात है कि इनकी कोई फेक फाइल मार्केट में नहीं है।